दोस्तों अभी हम जिस कंपनी की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है CDSL। दोस्तों ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 2018 में इसका IPO आया था और ये कंपनी अपने IPO से लगभग 10 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या बम्पर रैली आई, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट किया, फ्लैग पैटर्न बनाया, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ अब ये वापस से एक पैटर्न बना रहा है और जैसे ही अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो ये फिर से एक लंबी तेजी के लिए तैयार है। तो दोस्तों हम इसका टारगेट की एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी चलकर हम इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का पूरा नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। 1838 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और आज ये इंट्राडे में लगभग 7.5% तक तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 19,204 करोड़ की है। स्टॉक P 54 का है जो कि अभी भी उतना ओवर वैल्यू नहीं है, ठीक ठाक ही है। ROC 30% का है जो कि बेहतरीन है। ROE 23.8 का है, ये और भी बेहतरीन है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 911 रुपए का इसका लो था और 2067 रुपए का इसने हाई लगाया था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी जो है ये कैपिटल मार्केट में काम करती है, जिसमें आपका एक्सचेंज हुआ, डिपॉजिटरी हुए एंड इन्वेस्टर्स, इन सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि जो हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं वो हम CDSL के थ्रू ही ओपन करते हैं, CDSL एंड NSDL के थ्रू। NSDL भी स्टॉक मार्केट में प्रोटीन के नाम से लिस्टेड है, लेकिन दोस्तों अभी हम CDSL की चर्चा कर रहे हैं। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है, आप देखेंगे अपने लिस्टिंग के बाद 1-2 साल ये स्टॉक खड़ा रहा एक जगह पे ही, इसमें उतना कुछ परफॉर्मेंस दिखा नहीं, लेकिन आफ्टर कोविड जब ये चलना शुरू किया तो इसमें बम्पर तेजी देखने को मिली और उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर गया और अब ये फिर अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड करने लगा है। दोस्तों हम CDSL के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी जो है अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसका जो कैगर है CAGR पिछले 5 सालों में 21% की रेट से बढ़ा है। इसका जो ROE है पिछले 3 सालों में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। डिविडेंड पे आउट भी इसका काफी अच्छा रहा है। इसने अपना डेप्टर एज साइकिल भी काफी अच्छा इंप्रूव किया है और 10 सालों में जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो 16% की एवरेज रेट से बढ़ा है। यानी कि कंपनी के प्रोस की बात करें तो काफी सारे, वहीं पर अगर हम कॉन्स की बात करते हैं तो स्टॉक जो है अभी 15 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा लो दिखा रहा है, इसमें 15% और उसमें भी प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में और भी ज्यादा होल्डिंग कम कर दी है। बाकी अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें आपका BSC हुआ, NBCC, CDSL है ही, MCX, CAMS, IEX एंड केफिन टेक्नोलॉजी जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों अगर हम CDSL के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 86 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 152 करोड़, दिसंबर 2022 में 141 करोड़ और दिसंबर 2023 में तो 214 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 54 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 84 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में 75 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर 2023 में 107 करोड़ का प्रॉफिट था। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 96 करोड़ का था, मार्च 2015 में 105 करोड़, मार्च 2018 में 188 करोड़, मार्च 2021 में 344 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो 696 करोड़ का अभी भी इसका सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 55 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 43 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 104 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 201 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में बात करें तो कुल 353 करोड़ का प्रॉफिट अभी भी है। यानी कि इस कंपनी में प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में इसने 50% की रेट से, पिछले 3 सालों में 41% की रेट से और पिछले 1 साल में 102% की रेट से इसका CAGR बढ़ा है। यानी कि इसने स्टॉक मार्केट में भर भर कर रिटर्न दिया है लोगों को। बात अगर हम CDSL के बोरोइंग्स की करते हैं तो दोस्तों इस कंपनी पर कभी भी उधार रहा नहीं है, लेकिन मार्च 2023 में इसने लगभग 2 करोड़ का उधार लिया और सितंबर 2023 में भी अभी भी 2 करोड़ का ही उधार बचा है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो मार्च 2012 में जहां 369 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 491 करोड़ का एसेट था, मार्च 2018 में 690 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 1084 करोड़ का एसेट था, वहीं पर सितंबर 2023 में 1632 करोड़ का एसेट है इस कंपनी के पास। यानी कि इस कंपनी पे बोरोइंग्स न के बराबर है, यानी कि देखा जाए तो नहीं है और एसेट इस कंपनी के पास भर भर कर है। तो फंडामेंटली तो ये कंपनी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लेकिन इसके जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो मार्च 2021 में 20% थी, वहां से भी घटकर दिसंबर 2023 तक सिर्फ और सिर्फ 15% की रह गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। FIIs की करें तो जहां FIIs की कोई भी होल्डिंग नहीं थी, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 18% कर लिया है। TIIs की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 41% पर थे, इन्होंने भी अपनी पोजीशन बेच के 21% कर दिया है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जहां 38% पर थी वो बढ़कर 45% पर हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी ज्यादा उल जलूल चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम CDSL के फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है काफी अच्छा है। ROE जो है यहाँ पिछले 10 सालों में यहाँ पर खराब बता रहा है, लेकिन दोस्तों अब पिछले 4-5 सालों में इसमें काफी अच्छी सुधार हुई है। तो ये पिछले 10 सालों का डेटा है, लेकिन अब इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। बात
कैपेक्स वर्सेस आरओसीई की करें तो काफी बेहतरीन है। लायबिलिटीज कंपनी के पास ऐसी कुछ खास है नहीं। वर्किंग कैपिटल इसका लगातार बेहतर होता जा रहा है। डेप्रिसिएशन इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल्स की होल्डिंग अच्छी खासी है। कंपनी का जो डेप्ट है एकदम न के बराबर है, तो हमें न मानना ही ज्यादा उचित लगेगा। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर होल्डिंग प्लेज नहीं किया है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में अब कोई होल्डिंग बेची नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा बेच चुके हैं तो अब क्या ही बेचेंगे। वहीं पर अगर हम CDSL के मार्केट शेयर की बात करें तो 75% का इसके पास मार्केट शेयर है डिपॉजिटरी में और 65% का इसके पास मार्केट शेयर है KYC के रजिस्ट्रेशन में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एनुअल इशूअर चार्जेस 27%, ट्रांजेक्शन चार्जेस 25%, ऑनलाइन डेटा चार्जेस 17.8%, IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस से 13%। बात सेगमेंट की करें तो डिपॉजिटरी में 79.1% और डेटा एंट्री एंड स्टोरेज में 20.7% का इसका सेगमेंट है। अगर हम लोकेशन की करें तो 100% इसका बिजनेस इंडिया से ही होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो डिपॉजिटरी एक्टिविटी से 79% का प्रॉफिट आता है एंड डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से 20.5% का प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, टेक्निकली अगर हम देखें तो ये स्टॉक तो अपने IPO के बाद ये स्टॉक 1-2 साल एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा, लेकिन जब ये रेंज से बाहर निकला कोविड के समय तब इसने काफी अच्छी रैली दी। इसने एक हाई लगाया और उसके बाद ये यहाँ से जब नीचे आया तो फिर ये प्राइस एक्शन बनाता रहा और देखा जाए तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया और जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ फिर इस शेयर ने वापस से एक रैली दिखाई और अब ये वापस से एक पैटर्न बनाने लगा है। तो जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, यहाँ से आपको फिर से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आप बने रहिए, लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।